स्टूडेंट्स हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है बाय द मॉडुलस से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 1 से 1 लिमिट है आपकी। तो स्टूडेंट्स आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास अगर x की वैल्यू, पहले इस x की वैल्यू को जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल रखेगा जीरो के, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ओनली x की वैल्यू दी हुई है तो मैं जीरो रखूंगा। अगर x माइनस 1 होगा तब भी जीरो रखूंगा, x प्लस 2 होगा तब भी जीरो रखूंगा। मॉडुलस के लिए आपने हमेशा x की वैल्यू को जीरो के इक्वल ही करना होगा। आपने वहां से जीरो की वैल्यू लानी होगी, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी? जीरो थी। हमने इसको ब्रेक करा। अब ब्रेक कैसे किया? पहले मैंने ले लिया है कैसे, -1 से जीरो। जीरो कौन सा? ये वाला x की वैल्यू। अब मेरे पास जो मॉडुलस ऑफ x dx है ये तो वैसे ही आएगा, यहाँ पे dx नहीं लिखा हुआ। इसके बाद 0 से लेके 1 मॉडुलस ऑफ x dx ये आता है। अब स्टूडेंट्स एक बात आपके जहन में आ रही होगी कि अब हमने कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, कौन सी वैल्यू को नेगेटिव रखना है, क्योंकि मॉडुलस जो है आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देता है। मैंने आपको बताया था -1 से लेके 0 के बीच में आपने कोई सा भी नंबर उठाएं नेगेटिव, वो उठा के पुट करें x के अंदर। जब इस x के अंदर पुट करेंगे जब आप ये पुट करेंगे, मैंने -0.5 पुट करा तो मुझे नेगेटिव मिला। आपके मॉडुलस हट जाएंगे, जैसे ही नेगेटिव साइन पुट करोगे आपने मॉडुलस को रिमूव कर देना है, वो आपने यूज नहीं करने। तो नेगेटिव साइन कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। -1 से 0 लिमिट वैसे ही रह जाएगी। प्लस उसके बाद है 0 से लेके 1 है x dx हो जाएगा। जब x dx हो जाएगा तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा? पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। 0 से लेके 1 के बीच की कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू आप पुट करें। आप जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर प्लस आएगा, तो मैंने प्लस लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करनी है। तो मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो ये पहला हो जाएगा x² अपॉन 2। तो मेरे पास लिमिट कितनी है? -1 से 0 प्लस ये -1 से 0 है। अब दूसरा क्या है? x² अपॉन 2, और दूसरी लिमिट कितनी है मेरी? 0 से लेके 1। अब स्टूडेंट्स मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज करूंगा। अगर मैं अपर लिमिट इसकी जगह पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0 ही 0 आएगा। और अगर मैं लोअर लिमिट पुट करता हूँ, लोअर ये साइन कौन सी होगी? फॉर्मूले की माइनस जो लोअर लिमिट है, और उसके बाद -1 पुट करूंगा एक्स की जगह, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। प्लस इसकी जगह अपर लिमिट यूज करो तो ये तो सिंपल 1/2 आ जाएगा। माइनस ये माइनस माइनस प्लस कर दो, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 1/2। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स फिर से बताना चाहूंगा, हम जो आज कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का मैंने आपको बता दिया था कि मॉडुलस जो है आपको एक बार माइनस देता है, एक बार प्लस देता है। ये एक आपके लिए न्यू चीज है, न्यू टॉपिक है। जब आप अब हमने सबसे पहले इसको करना होगा ब्रेक। मैंने आपको बताया भी है कि x के इसके अंदर मॉडुलस की जो भी वैल्यू होगी उसको हमेशा आपने x इक्वल्स टू 0 करना होगा। उसके बाद मॉडुलस आपको पता है दो वैल्यू देता है, एक नेगेटिव देता है, एक पॉजिटिव देता है। ये आपकी लिमिट हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये जो लोअर लिमिट है, इस लोअर लिमिट -1 से कहाँ जाना है? 0। फिर इस 0 को दोबारा कहाँ जाना है? अपर लिमिट की साइड। पहले लोअर लिमिट से इस 0, फिर इसी 0 से अपर लिमिट जाना है। अब ये आपने अगर ब्रेक कर ली लिमिट को, तो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब मैं किसको नेगेटिव लूं, किसको पॉजिटिव लूं, क्योंकि मॉडुलस है।
मैंने आपको फिर ये बताया था कि -1 से 0 के बीच में आपने साइन पुट करनी है। अगर वो साइन नेगेटिव है, अच्छा वो मॉडुलस के अंदर पुट करने के बाद फिर मॉडुलस साइन यूज नहीं करना। हमने पुट कर दिया, मॉडुलस साइन जो आपकी होगी वो हट जाएगी, नेगेटिव हो गया। अब दूसरा 0 से 1 पुट किया, 0.5 तो वो प्लस का है तो वो प्लस का आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स रहा यहाँ तक। जब मैं ये इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्यूशन में देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1 से 0, इधर भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके 1। अब मैं अपर लिमिट यूज करता हूँ तो अपर लिमिट 0 है, माइनस लोअर लिमिट यूज करता हूँ तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह अपर लिमिट क्या है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 1/2 है। आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिएगा मॉडुलस x -5 dx। देखिए पहला स्टेप ये होगा कि मॉडुलस के अंदर जो भी आपके पास जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को 0 के इक्वल रख लीजिएगा। x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 5। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। मैं सेकंड स्टेप के अंदर क्या करूंगा, ये आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं सेकंड स्टेप के अंदर कर रहा हूं, इसको ब्रेक कर रहा हूं। लोअर लिमिट, ये मेरी है लोअर लिमिट। इस लिमिट को आप कहां तक लेके जाएंगे, जो आपने वैल्यू निकाली है। अब वैल्यू आपने क्या निकाली है, आप वहां तक लेके जाएं इसको। मेरे पास वैल्यू थी 5, मैं इसको यहां तक लेके गया और x -5 मॉडुलस के अंदर अभी लिख रहा हूं, अभी मैंने इसके साइन को चेंज नहीं किया। उसके बाद है, अच्छा उसके बाद क्या था, ये तो हो गया 2 से लेके 5 हो गया। अब मैं करूंगा क्या, 5 कौन सा, यही वाला, इसी को मैं यूज करूंगा। अब मैंने लोअर लिमिट तो यूज कर ली इसके साथ, अब इसी के साथ अपर लिमिट को यूज करूंगा। ये मेरा बन जाएगा 5 से लेके 8। आई होप कि ये सबको क्लियर होगी वो बात। और मॉडुलस के अंदर x -5 आपके पास जो लिमिट आएगी, स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा, आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपने उसकी वैल्यू निकालें, उस वैल्यू को लोअर लिमिट के साथ यूज करें, फिर उसी वैल्यू को अपर के साथ यूज करें। इससे ये बात आपके लिए और सिंपल हो गई। अब स्टूडेंट 2 से लेके 5 के बीच की वैल्यू पुट करें। ये याद रखिएगा, मैं दोबारा से कह रहा हूं, ध्यान से सुने। मैंने क्या कहा है, 2 से 5 के बीच की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 आप पुट नहीं कर सकते। 5 से छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं और 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं पुट करता हूं 3, तो 3 -5 कितना हो जाएगा, 3 -5 माइनस का 2। आंसर में जो आया मेरा साइन कौन सा आया, नेगेटिव आया। जब नेगेटिव आएगा तो मैं बाहर साइन कौन सी लिख दूंगा, नेगेटिव लिख दूंगा और मॉडुलस को मैं रिमूव कर दूंगा। स्टूडेंट नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब 5 से लेके 8 के बीच की कोई से भी वैल्यू पुट करें, लेकिन इनके दरमियान की ही वैल्यू हो। अब 5 से फॉर एग्जांपल मैं 6 पुट करता हूँ, 6 -5 1 हो जाएगा, 7 -5 वो भी 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या पुट कर दिया, 7 -5 पुट करा, आंसर पॉजिटिव में आया। तो मैं आपका मॉडुलस को करूंगा रिमूव और मैं लिख दूंगा x -5 dx। स्टूडेंट्स दोबारा से बता रहा हूं, सबसे पहले x -5 को इक्वल टू 0 के रखें, वहां से x की वैल्यू निकालें, फिर जो वैल्यू निकाली थी उसको लोअर लिमिट के साथ यूज करें, फिर उसी वैल्यू को अपर लिमिट के साथ यूज करें। मीन 2 लोअर लिमिट है, 5 मैंने इसको अपर लिमिट में यूज कर लिया। अब मैंने क्या करा, अपर लिमिट 8 था, मैंने उसको अभी यूज नहीं किया है, अभी इस वैल्यू को मैं 8 जो है अपर लिमिट के साथ यूज कर लिए। तो ये मेरा इस तरह हो गया। फिर उसके बाद 2 से लेके 5 के बीच की वैल्यू पुट करें, आंसर नेगेटिव आएगा, मॉडुलस को रिमूव कर दें। 5 से लेके 8 के बीच की वैल्यू पुट करें, आंसर जो है आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपका मॉडुलस रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन है। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से आपने ज्वाइन करना है। तो मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को एक तरफ लेके चला जाऊं।
इसको मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट, सॉरी dx नहीं आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट आपकी